हमने आज सेफ होने के लिए जो हमारे पास चांस था वो हमने ठुकरा के ब्लैक एप्रन में रहने का डिसीजन लिया है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस ब्लैक एप्रन में आते हैं ना, आई थिंक दैट्स द बेस्ट। तो हम आज बनाने वाले हैं एक चीज़ केक, पनीर, और जो बेस होगा चीज़ केक का वो होगा पम्पकिन सीड्स का एक क्रम्बल विद आलमंड फ्लावर, और उसके साथ जो हमें मिली है ब्लैक गार्लिक का, उसका एक सॉस बनाने वाली हूँ। एंड ये जो वेरी इंटरेस्टिंग फ्रूट हमने चुनी है सबके लिए, तो ग्रेप फ्रूट में हम आज एक पर्ल्स बनाने वाले हैं जो मैरिनेट होगा इसी के जूस में, जो आएगा चीज़ केक की टॉप लेयर में। आज हम दोनों ने दो रिस्क उठाए, क्योंकि इसके पहले कभी भी एलिमिनेशन राउंड में नहीं गए, तो इजी वे आउट नहीं लेना था। आज ट्राई करना था कि हम प्रेशर कितना हैंडल कर पाएंगे। सेकंड रिस्क है कि मेरे को प्रॉन से एलर्जी है, सीवियर एलर्जी है, कि मैं अगर थोड़ा भी खाऊंगा तो मैं हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट मास्टर शेफ़ है, आगे जाके अगर हॉस्पिटैलिटी में काम करना है तो अगर गेस्ट ने मांगा कि मेरे को प्रॉन चाहिए तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। सब कुछ कुक करना आना चाहिए। तो आज यही ट्राई करेंगे कि दोनों रिस्क हमको रिवॉर्ड भी उतना ही अच्छा दे। आज जो हम बना रहे हैं वो हमारा टेक है प्रॉन टोस्ट पे। सो हम लोग डीप फ्राइड प्रॉन टोस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम एक ब्लैक गार्लिक का ब्रेड बना रहे हैं। उसके अंदर हमारी प्रॉन मूस की स्टफिंग होगी। हम लोग ग्रेप फ्रूट का एक जेल देंगे, जिससे वो ये सबका स्वीटनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा उसकी खटास से। एंड जो पम्पकिन सीड्स है बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उसके हम लोग एक चिक्की बना रहे हैं, सेवरी चिक्की बना रहे हैं। हमारा जो प्रोटीन मिला है प्रॉन्स, इससे कभी काम नहीं किया लाइफ में, कभी पंजाब में मैंने प्रॉन्स हाथ भी नहीं लगाए, देखे भी नहीं है। तो आज इधर मास्टर शेफ़ की किचन में बना रहे हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। एंड जो आज हमने रेसिपी सोची है वो हमने एक लॉस्ट रेसिपी आप कह सकते हो पंजाब की, जो इंडिया में पंजाब है उसकी लॉस्ट रेसिपी है। वो पाकिस्तान पंजाब में आज भी बनती है, लाहौरी कतलम में। वो हमारा बेस होगा जिसमें हम हमारे पम्पकिन सीड्स को यूज़ करेंगे, जो हमारा एक कोर इंग्रेडिएंट है। उसके ऊपर एक हमारी टिक्की जाएगी जो बनेगी ब्लैक गार्लिक और हमारे प्रॉन की। उसके ऊपर हमारा जो बटरनट स्क्वैश है, जो हमारा तीसरा कोर इंग्रेडिएंट है, उसकी एक केचप जाएगी बना के हम डालेंगे। और प्रॉन की जो स्किन और जो हेड्स है उसका मैं एक पाउडर बना रहा हूँ कि एक प्रॉन पाउडर होगा हमारा। ये ब्लैक एप्रन पता नहीं उसको क्या हमसे इतना प्यार हो गया, पर जब भी हम इस ब्लैक एप्रन में आए हैं तो बाल बचे हैं। बट प्रेशर अब इतना झेलने की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है ना, तो थोड़ा कामनेस के साथ आज काम कर रहे हैं। कॉन्फिडेंट है कि हमने जो सोचा है कि वो हम पुल ऑफ कर पाएंगे। ये जो सामग्री है इसमें से मैंने काला लहसुन और जो हमको मिला हुआ है फ्रूट, और ये जो कद्दू जैसा है पर कद्दू नहीं है, ये 3 आइटम में थोड़ी डिफ़िकल्टी है, पर मैं करके देख रही हूँ और 100% दूंगी कि अच्छे ही आइटम तैयार हो जाए। हमारे लिए ये चैलेंज जीतना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बार बार ये ब्लैक एप्रन हमारे तरफ आ जाता है। मैं जितना ही इसको दूर ढकलती हूँ, मैंने 2 बार तो ये यानी ब्लैक एप्रन में जाके मैं रिटर्न आई। अब मैं चाहती हूँ कि ब्लैक एप्रन से मैं दूर ही रहूँ। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है आज सेफ होना। मैंने शुरुआत किया कद्दू काटने से। उसका छिलटा थोड़ा बहुत हैवी होता है, तो सोचा पहला कद्दू को है ना पानी में डायरेक्ट बॉईल ना करें, उसको है ना हमको मैश पोटैटो बनाना है। मैश पोटैटो जैसा मीन्स मैश करना है उसको, तो है ना उसको सूखा ही रखे हम ज़्यादा करके। तो कुकर लाया, केक का जो ट्रे रहता है उसमें हमने स्टीम करने के लिए हमारे पम्पकिन काट के रख के उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला और गैस के ऊपर रखा। क्या बनने वाला है प्रॉन्स का? हम बनाएंगे बटर गार्लिक हनी प्रॉन्स। इतना सब अच्छा बना रहे हो, प्रॉन को ट्रीटमेंट सिर्फ बटर गार्लिक तो बहुत बेसिक हो गया ना। आपसे मेरी एक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन। आइडिया देके छोड़ता हूँ, बाकी आपके ऊपर है। देखो आपके पास एक क्रिस्प आ गया, हाँ, एक मैश आ गया। अभी आपको क्या चाहिए साथ में? जो मेन प्रॉन है प्रोटीन है, लेकिन प्रोटीन में क्या थोड़ा सा फ्लेवर चाहिए यार, बॉम्ब चाहिए, हाँ, है ना। अब वो बॉम्ब के लिए आप इसको टेम्प्यूरा बैटर में फ्राई कर सकते हो, फिर उसको वो जो आपका ग्लेज है उसमें टॉस कर सकते हो। दूसरा आइडिया क्या है, आप इसको कोई मस्त ठेचा
लगा के ग्रिल करो, थोड़ा डिफरेंट फ्लेवर दे। डिफरेंट फ्लेवर। अब वो ठेचा में भी आप पंपकिन सीड डाल सकते हो, मजा आएगा। हाँ, पीनट्स के बदले। तो ये प्लेटफॉर्म का जो भाव है ना, ये बहुत बड़ा है। और ये काले कलर के एप्रन को जितनी जल्दी उतार के फेंक सकते हो ना, वो ट्राई कर दो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ हाँ जी आपको वो ट्रॉफी लेते हुए। क्योंकि आप सिर्फ आप नहीं है, आप देश की उन सब औरतों को रिप्रेजेंट करती हैं जिनके दिल में एक सपना है, दिमाग में एक चाहत है, लेकिन शायद दुनिया ने मौका नहीं दिया। आज मौका मिला आपको उन सब के लिए एक रोल मॉडल बनने का। यस शेफ। तो हमने क्या किया, फटफट रूपाली ने ठेचा बनानी, जब तक मैं प्रॉन्स धोया ताकि वो मैरिनेट है वो निकल जाए। फिर हमने दोबारा से दूसरी तरीके से मैरिनेट किया, क्योंकि चिली फ्लेक्स फिर हरा मिर्ची दोनों एक साथ दिखेंगे। जो हमको अगर के साथ पम्पकिन और पनीर का जो चीज़ केक का सेट होना है, तो मैंने अप्पा से बोला कि कद्दू को पहले उबालो, फिर उसका पानी निकालकर उसको पनीर उसके साथ थोड़ा सा मैश करते हुए उसको पीसो मिक्सर पर, और वैसे हमने पकाया, उसको सेटल किया। अगर मैं आंख बंद रखूं और टेस्ट करूं, तो क्या मुझे पता चलेगा कि ये बटरनट स्क्वैश है? नहीं, थोड़ा सा और पीसेस डाल दूं ताकि Now when we eat this vegetable or any vegetable raw, तब उसका एक्चुअल कैरेक्टर हमें समझ में आता है। अभी इस ब्यूटीफुल वेजिटेबल को, जिसमें हल्की स्वीटनेस खुद की है, राइट, इसको आप एनहांस कैसे कर सकते हैं? आप इसको रोस्ट करेंगे तो क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। मे बी टाइम थोड़ा आपके पास कम है, अगर आप मेरी हिदायत लेना चाहते हैं तो आई थिंक रोस्टिंग विल बी अ वेरी गुड सजेशन। हकीम, आप पे छोड़ता हूँ। आई एम श्योर यू हैव थॉट थ्रू द डिश, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लैक एप्रन आज मैंने नहीं पहना है, अपने पहना है। इम्यूनिटी पिन आपके पास है, मेरे पास नहीं है। तो सजेशन मैं दूंगा, चॉइस आपकी होगी, एग्जीक्यूशन आपकी होगी, और जीत भी आपकी होनी चाहिए। यस शेफ, यस, थैंक यू शेफ। कतलम्मों पे लग जाती है कि कतलम्मे सारे ये बनाएगी। उतनी देर में मैं जो हमारा ब्लैक गार्लिक को मैं उसके साथ एक मैरिनेशन रेडी कर देता हूँ, और अपने जो प्रॉन्स हैं उनको काट के मैरिनेशन लगा के फ्रिज में रख देता हूँ। हेलो अश्मीत, हेलो प्रदीप, मैं आपको सिर्फ थोड़ा अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने प्रॉन्स के साथ कभी काम नहीं किया है। जी शेफ। प्रॉन्स सी फूड है। जी शेफ। जो भी सी फूड होता है वो 50 to 60% पानी होता है। जी शेफ। यानी कि वो जैसे ही पकने घुसेगा ना, वो एकदम श्रिंक हो जाए। तो आप इसके पकौड़े बनाने वाले हो, कटलेट बनाने वाले हो? कटलेट शेफ। तो अगर कटलेट बनाने वाले हो तो प्रॉन को कुछ बाइंडिंग चाहिए। ये एग वाइट यूज किया। सिर्फ एग वाइट से बाइंड नहीं होगा। या तो आप प्रॉन्स को, बहुत सारे प्रॉन्स को चॉप करो, चॉप करके, और फिर थोड़े प्रॉन्स आप डाइसेस रखो, ताकि आपको बॉडी मिले, कुछ वाइट है, कुछ प्रॉन्स की बॉडी मिले, और फिर वो आपका जो एग है और ब्रेड है, फिर वो आपको हेल्प करेगा। बट मेक श्योर कि वो श्रिंक ना हो। ठीक है, राइट। ब्लैक गार्लिक का जो स्वीटनेस है, उसके साथ साथ ब्लैक गार्लिक की उमामी भी है। जी शेफ। है ना, वो उमामी को आपको उभारना है। जी शेफ। राइट। प्रॉन हेड्स को कॉन्फी करने के बाद फर्स्ट टाइम मैं ब्रेड बना रहा हूँ ब्लैक गार्लिक से, तो मुझे पता नहीं था उसका प्रूफिंग कितना जल्दी होगा, कितना लेट होगा, तो रिस्क फैक्टर बहुत इन्वॉल्व था, क्योंकि उसके बाद सेकेंड प्रूफ भी करना है उसको। ऑलराइट, मास्टर शेफ की जोड़ी आपके इस चैलेंज में 100 में से 60 मिनट यानी 1 घंटा हो चुका है। 40 मिनट बाद आप में से कोई 2 जोड़ियां सेफ हो जाएंगी। पूरा जोर लगाइए, कम ऑन। और तू जल्दी, अभी टाइम नहीं, एक मत ठेचो बना, मैं दूसरा रोटी करूँ तब तक। वो ये बोले कहीं नवीन करो, अब कहीं करना ना। अब सबसे बड़ी टेंशन हमारी ये थी कि ब्लैक गार्लिक का सॉस बनेगा कैसे। तो क्या उसको खलबत्ते में कुटूं, खलबत्ते में फ्लेवर नहीं आएंगे, क्या करूं मैं। क्रिप्स को जैसे अवन में डाला, याद आया, अरे मैंने उसको वो फोक नहीं किया, फट करके डॉट डॉट किया। अच्छा हुआ याद आया, नहीं तो रोटी जैसे फूलता है, पापड़ी नहीं बनती है उसकी, क्रिस्पी चाहिए थी ना हमें।
थोड़ा चौका सर कर भूनते हैं।